वीर सिंह जी, जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर समेत हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी से जुड़े हुए सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, लाभार्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश दिवस के चतुर्थ संस्करण में आज मुझे प्रदेश के आर्थिक रूप से सबसे समृद्धशाली क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर जनपद से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे स्वयं ही वहां पे उपस्थित होना था और मेरी हार्दिक इच्छा भी थी कि देश के अंदर लोकप्रिय योजना और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पनाओं को साकार रूप प्रदान करने का जो महत्वपूर्ण योजना हम लोगों ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर 2018 में प्रारंभ की थी, एक जनपद एक उत्पाद की योजना आज देश के अंदर आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बन रही है। और इसकी जब प्रदर्शनी नोएडा हाट में प्रारंभ हो रही है तो मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं स्वयं भी वहां पर उपस्थित होकर के न केवल इस प्रदर्शनी का शुभारंभ सभी माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करूं, बल्कि प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अंदर तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के कार्यों का अवलोकन करने का भी मुझे एक अवसर वहां प्राप्त होता। लेकिन विपरीत मौसम की विपरीत परिस्थितियों ने हमारे मार्ग में ब्रेकर का काम किया है और मुझे वर्चुअली ही आपसे जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आपको सभी को सबसे पहले उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। एक साथ सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का नोएडा अथॉरिटी ने आज लोकार्पण किया है। शिलान्यास का कार्यक्रम भी वहां पर संपन्न हुआ है। जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और पुरुषार्थ से वहां पर नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी के अधिकारीगण पूरी प्रतिबद्धता के साथ विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इसके लिए अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, अथॉरिटी से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को और हृदय से बधाई देता हूं। साथ साथ गौतम बुद्ध नगर जनपद के नागरिकों को जिन्हें इन योजनाओं का सर्वाधिक लाभ प्राप्त होना है, उन्हें भी मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 3-3.5 वर्षों के दौरान आपने बदलते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद को देखा होगा। मैंने स्वयं भी इस बात को महसूस किया है कि अकेले नोएडा अथॉरिटी ने ही वहां पर हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण कराया है। इसी प्रकार से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने, यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी ने भी ढेर सारी हजारों करोड़ की परियोजनाओं को विकास से जुड़ी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, लोक कल्याण से जुड़ी हुई इन परियोजनाओं का वहां पर लोकार्पण के कार्यक्रम संपन्न किए हैं। आज भी हम लोगों ने एक साथ 700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण तो किया ही है, लेकिन प्रदेश के अंदर याद करिए, पिछले 40 वर्षों से एक बात की मांग होती थी कि प्रदेश में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू हो, और यह सौभाग्य प्रदेश की राजधानी लखनऊ को और आर्थिक राजधानी के रूप में तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर गौतम बुद्ध नगर को प्राप्त हुआ है। पिछले 1 वर्ष के अंदर पुलिस आयुक्त प्रणाली ने आम जन के मन में एक विश्वास पैदा करने का जो प्रयास किया,
आज उसी का प्रतिफल है कि सेफ सिटी में भी गौतम बुद्ध नगर की परियोजनाओं का आज वहाँ पर एक साथ शुभारंभ किया जा रहा है। 4 नए थानों का भी आज वहाँ पर कार्य शुभारंभ करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर बेहतरीन कार्य पद्धति के लिए पुलिस आयुक्त प्रणाली ने आम जन के मन में जो एक विश्वास पैदा किया है, इस विश्वास के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को, कर्मियों को भी हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि कोरोना कालखंड के दौरान हमने इस बात को महसूस किया। जब प्रदेश के अंदर या देश के अंदर 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि डोर स्टेप डिलीवरी हम कैसे प्रारंभ करें। तो उसी समय पुलिस कर्मियों ने PRV 112 का उपयोग किया और सबसे पहले डोर स्टेप डिलीवरी का कार्य पूरे देश के अंदर यूपी पुलिस ने PRV 112 के माध्यम से किया। इसके बाद में अन्य विभागों ने इसमें, स्वयंसेवी संगठनों ने, व्यापारिक संगठनों ने इसमें जुड़ करके इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया। ये एक विश्वास है और ये विश्वास केवल यहीं पर नहीं, बल्कि अनेक उन कार्यक्रमों के माध्यम से हमें देखने समझने का अवसर प्राप्त होता है, जहां से जब हम लोग विपरीत परिस्थितियों में कोई कार्य समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए या सुरक्षा के मोर्चे पर करके दिखाते हैं। आज एक साथ 4 थाने गौतम बुद्ध नगर को प्राप्त हो रहे हैं, उन कार्यों का शुभारंभ होने जा रहा है। सेफ सिटी का कार्य आप याद करिए, 2015-16 से कार्य लंबित पड़े हुए थे, नहीं हो पा रहे थे। आज गौतम बुद्ध नगर ने इसकी शुरुआत कर दी है, तो स्वाभाविक रूप से सुरक्षा का वातावरण और बेहतर तरीके से वहां पर बनाने में हमें मदद मिलेगी। मैं इसके लिए वहां के पुलिस आयुक्त को भी, वहां के जनप्रतिनिधियों को भी, वहां के सभी अधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि नोएडा हाट का बेहतरीन उपयोग हो रहा है, और वह है खासतौर पर आज ODOP की इस प्रदर्शनी के माध्यम से। याद करिए, कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण पैकेज के बाद आत्मनिर्भर भारत का एक मंत्र पूरे देशवासियों को दिया। आत्मनिर्भर भारत का यह मंत्र देश के अंदर एक लोकप्रियता की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रत्येक भारतीय जनमानस में यह स्थान बना रहा है, और भारत की किसी भी पद्धति ने, चाहे वह प्राचीन चिकित्सा पद्धति हो, चाहे वह भारत के परंपरागत उत्पाद हों, भारत के कारीगर हों, हस्तशिल्पी हों, या जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो ज्ञान, जो परंपरा हमें परंपरागत रूप से प्राप्त हुई है, उनके प्रति एक आम जनमानस के मन में कितना भाव, अच्छा भाव है, यह हमने दीपावली और अन्य पर्व और त्योहारों के समय देखा। प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर इस बार हमने देखा है कि ODOP को कितनी अच्छी सफलता प्राप्त हुई, और इस एक जनपद एक उत्पाद के साथ जुड़े हुए जितने भी हमारे कारीगर थे, हस्तशिल्पी थे, इन्हें न केवल अपने उत्पाद को मार्केट में लाने में, बल्कि इस उत्पाद को के माध्यम से उन सबके जीवन में एक नया व्यापक परिवर्तन भी हम लोगों ने होते हुए देखा है। आज इस प्रदर्शनी का वहां पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन का कार्यक्रम भी चल रहा है, जो ये प्रदर्शनी प्रत्येक 75 जनपदों से नोएडा हाट में लग रही है, और 10 फरवरी तक ये कार्यक्रम वहां पर निरंतर चलेगा। 10 फरवरी तक आप देखेंगे कि 75 जनपदों में हमारे यहां कुछ ना कुछ पहले से मौजूद है। कितना व्यापक परिवर्तन पहले से ही प्रदेश के अंदर था, कितनी व्यापक संभावनाएं थी, कभी हमने इसको पहचानने का प्रयास नहीं किया। याद रखना, औद्योगिक विकास के लिए परंपरागत उद्यम के क्लस्टर
जहां पर मौजूद होते हैं बड़ा निवेश, वहां पर उतनी सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकता है। और उत्तर प्रदेश इस मामले में सौभाग्यशाली है कि हमारे सभी 75 जनपदों में कुछ न कुछ संभावनाएं पहले से मौजूद हैं और उन्हीं संभावनाओं को हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की इस अभिनव योजना के माध्यम से प्रारंभ किया है। इन योजनाओं ने प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक पहचान तो दी है। इन सभी परंपरागत उद्यम से जुड़े हुए जो हमारे हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, इन्हें एक मंच भी मिला है। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से जुड़ने का एक आधार मिला है और व्यापक पैमाने पर इसके माध्यम से रोजगार सृजन की भी संभावनाएं प्रदेश के अंदर बनी हैं। ये व्यापक पैमाने पर रोजगार सृजन के कार्यक्रम प्रदेश को भी आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने में इसने मदद दी है। याद करिए कि जब कोरोना कालखंड में बड़े मात्रा में, बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर पलायन उत्तर प्रदेश की तरफ हुआ था। अकेले उत्तर प्रदेश में 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक आए थे। एक चैलेंज था, एक 40 लाख कामगार और श्रमिकों को काम कहां मिलेगा। आपने देखा होगा कि इसी दौरान हम लोगों ने सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के साथ मिलकर के केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के इनके साथ जोड़ करके अधिकतर प्रवासी कामगार और श्रमिकों को उनके जनपद में, उनके ग्राम पंचायत में या उनके शहर में ही स्थानीय स्तर पर कार्य दिलाने में सफलता प्राप्त की। और यही कारण है कि कोविड प्रबंधन में हमें देश के अंदर एक अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। मुझे विश्वास है ये ओडीओपी की प्रदर्शनी न केवल गौतम बुद्ध नगर जनपद के लिए बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा एनसीआर के भी हमारे जितने भी अन्य स्टेट हैं वे सभी इस प्रदर्शनी का अवलोकन करके एक जनपद एक उत्पाद की ताकत को और आत्मनिर्भर भारत का आधार बनने की क्षमता का अवलोकन नोएडा हाट में अवश्य करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि गौतम बुद्ध नगर जनपद के हमारे जनप्रतिनिधियों के सामूहिक प्रयास से आज विकास की एक नई दौड़ के साथ देश के अंदर तेजी के साथ विकास के पथ पर यह जनपद अग्रसर हुआ है। नोएडा अथॉरिटी में पहले से ही बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं। अभी 2 दिन पहले मुझे वहां पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ था और यह आयोजन नोएडा अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए एक इंडोर स्टेडियम के उद्घाटन के साथ ही प्रारंभ हुआ है। 10 महीनों से बंद पड़ी खेलकूद की प्रतियोगिताएं एक बार फिर से प्रारंभ होकर के खेल प्रेमियों के चेहरे पर एक नई मुस्कान लेकर के आया। आज भी बहुत सारी परियोजनाएं वहां पर लोकार्पण और शिलान्यास की संपन्न हो रही हैं, लेकिन इन सब के साथ ही ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने भी और यमुना अथॉरिटी ने भी बहुत सारी विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आने वाले समय में हमारा जेवर में स्थापित होने वाला नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसमें बेहतरीन कनेक्टिविटी हो, इसकी कार्रवाई युद्ध स्तर पर भारत सरकार के साथ मिलकर के राज्य सरकार आगे बढ़ा रही है। आपने देखा होगा कि यमुना अथॉरिटी से जुड़े हुए क्षेत्रों में हमारे बहुत सारे अन्य महत्वपूर्ण हम निवेश की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। वहां पे हम लोग एक सिटी के निर्माण की कार्रवाई को भी तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये जितना भी निवेश है या